हमारा ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है, जिनमें अनेकों गैलेक्सीज और कई ग्रह मौजूद हैं। उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह है हमारा पृथ्वी, जहां हम लोग निवास करते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे सबसे अगर नजदीकी कोई ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट है तो वो है हमारे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। इसलिए नजदीक होने की वजह से वैज्ञानिक चांद के बारे में कई रिसर्च करना चाहते हैं। भारत ने साल 2009 के अंदर चंद्रयान-1 मिशन के तहत चांद पर पानी खोज निकाला था और इस खोज के बाद वैज्ञानिकों के प्रति चांद के लिए दिलचस्पी और भी बढ़ गई। चंद्रयान-1 की सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 को चांद पर उतारने की प्लानिंग बनाई, लेकिन इस मिशन के दौरान चंद्रयान-2 का लैंडर चांद की जमीन पर नहीं उतर पाया। सॉफ्टवेयर में हुए ग्लिच की वजह से चंद्रयान-2 का लैंडर चांद की जमीन पर क्रैश लैंड हो जाता है। इसके बाद चंद्रयान-3 के जरिए एक बार फिर से कोशिश की जाती है। 14 जुलाई 2023 को भारत का चंद्रयान-3 चांद के लिए निकलता है। चंद्रयान-3 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले इलाके में उतरकर वहां की जांच करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चंद्रयान-3 अब तक कहां पहुंचा है। उसका रॉकेट तो पहले ही दिन उससे अलग हो गया था, तो अब ये इतनी रफ्तार में आगे कैसे बढ़ रहा है और उसकी स्पीड को इसरो कैसे कंट्रोल कर रही है। आखिर उसके अंदर कितना फ्यूल बचा हुआ है और वो चांद पर कब सेफ लैंड करेगा। इस वीडियो में आपको चंद्रयान-3 के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निकलकर किसी दूसरी दुनिया की ओर अपना रास्ता तय करता है तो वो सीधा अपने लक्ष्य तक नहीं जा सकता, क्योंकि पहले वो अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार 5 से 6 राउंड काटकर वह पृथ्वी से धीरे धीरे दूर चला जाता है। चंद्रयान-3 के साथ भी ऐसा ही किया गया है। चंद्रयान-3 पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार राउंड काटते हुए चंद्रमा के नजदीक जा रहा है। करीब 6 राउंड काटकर यह पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में मिले इसरो की जानकारी के मुताबिक चंद्रयान-3 अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है, यानी पृथ्वी की चारों ओर यह लास्ट राउंड काटकर सीधा चांद के रास्ते पर निकल जाएगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, चंद्रयान-3 करीब 31 जुलाई को पृथ्वी के चारों ओर का चक्कर पूरा कर लेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान-3 को चांद पर भेजने के लिए बनाया गया है, तो फिर इसे पृथ्वी के चारों ओर क्यों घुमाया जा रहा है, इसे सीधा चांद पर ही क्यों नहीं भेज दिया जाता। तो आइए इसका भी जवाब जानते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब ये है कि चंद्रयान-3 को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से निकालना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए इसरो एक खास तरीके का प्रयोग कर रहा है, यानी चंद्रयान-3 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का चक्कर धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा और एक चक्कर ऐसा होगा जिसमें चंद्रयान-3 पृथ्वी से काफी दूर और चंद्रमा से काफी नजदीक होगा। लेकिन दोस्तों, यह काम हमें जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इसके लिए इसरो को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आइए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। आपने पूरी प्रक्रिया तो समझ ली है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि चंद्रयान-3 तो अभी अंतरिक्ष में है, पर इसरो इसकी कक्षा को कैसे बदलेगा। तो हम आपको पहले इसका जवाब दे देते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को इन बातों के बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए इसरो ने चंद्रयान-3 की दिशा और कक्षा को बदलने के लिए उसमें थ्रस्टर लगाए थे। इन थ्रस्टर को चालू करके इसरो चंद्रयान-3 की दिशा और गति को नियंत्रित कर सकता है। 31 जुलाई यानी आज वो तारीख होगी जब चंद्रयान-3 पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर चला जाएगा। आपको स्क्रीन पर यह रास्ता दिख रहा होगा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का। तो चंद्रयान-3 इसी रास्ते के जरिए चंद्रमा पर पहुंचेगा। इस रास्ते पर लगभग 5 दिन तक यात्रा करके चंद्रयान-3 चंद्रमा के नजदीक पहुंचेगा और 5 से 6 अगस्त को हमारा चंद्रयान चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर वैज्ञानिक फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे और मॉड्यूल सिस्टम को चालू करके थ्रस्टर के जरिए इसे चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। फिर राउंड के जरिए ये धीरे धीरे चंद्रमा के नजदीक तक चला जाएगा। फिर 17 अगस्त की तारीख को पेलोड लैंडर और रोवर मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे और फिर लैंडर और रोवर चांद की अंडाकार कक्षा में आएंगे। चांद के ऑर्बिट में आने के बाद वैज्ञानिकों का काम इसकी गति को धीमा करना होगा। इसके लिए चंद्रयान-3 में लगे हुए थ्रस्ट को इसकी गति की उल्टी दिशा में चलाया जाएगा, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और फिर 23 अगस्त का वो दिन आएगा जब चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड करेगा और उस रहस्यमयी जगह पर उतर जाएगा जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। वैज्ञानिकों ने किसी भी समस्या से बचने के लिए कई अलग रास्ते खोज लिए हैं। लैंडर और रोवर को पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जिसमें चंद्रयान-2 जैसी किसी भी गलती के बारे में बचा जा सके।
और ये तो आपको पता ही होगा कि भारत पहले से ही 2 मून मिशन कर चुका है और अब ये तीसरा मुसाफिर चांद के ध्रुवीय इलाके में शोध करने के लिए गया है। चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद लैंडर के अंदर से रोवर निकलकर चांद के उस गड्ढे वाले जमीन के ऊपर चलेगा और उसके बाद वह वहां से कई सारे खुलासे करेगा। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों का नजर इस मिशन पर है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक चांद के इस क्षेत्र से अनजान है और जिस देश ने भी वहां जाने की हिम्मत की है उनका मिशन वहां पर जाने से पहले ही फेल हो गया। लेकिन इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ चांद पर उतरा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इसके अंदर ऐसा कौन सा फ्यूल भरा हुआ है जो इसे चांद की तरफ लेके जा रहा है। दोस्तों, आज चंद्रयान अंतरिक्ष में इस रफ्तार से चल रहा है कि अगर उसके कमांड में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रयान 3 14 तारीख को लॉन्च हुआ था और उसके 16 मिनट बाद ही वह पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंच चुका था। और यह तो आपको पता ही होगा कि अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलने के लिए 1 सेकेंड के अंदर 11 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी होती है। इतनी स्पीड इस रॉकेट में लगे बूस्टर और अलग अलग इंजन हासिल करवा देते हैं। अब यह बताते हैं कि रॉकेट में जो फ्यूल था वो क्रायोजेनिक स्टेज से अलग होते ही खत्म हो चुका है, मतलब कि लॉन्च से केवल 16 मिनट बाद ही पूरा फ्यूल खत्म हो चुका है। तो अब आपका सवाल होगा कि फिर चंद्रयान 3 चल कैसे रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस वक्त चंद्रयान 3 3 तरह की एनर्जी से चल रहा है, जिसमें से पहला फ्यूल जो उसके अंदर भरा हुआ है, दूसरा सोलर एनर्जी और तीसरा बैटरी। फ्यूल की बात करें तो यहाँ पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं होता है और ना ही इसमें एविएशन केरोसिन का इस्तेमाल होता है जो हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है, बल्कि चंद्रयान 3 में भी सैटेलाइट में यूज होने वाली प्रोपेलेंट हाइड्रोजन होता है। इसको जलाने के लिए नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जब यह पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर चला जाएगा और पृथ्वी और चांद के रास्ते पर चलना शुरू कर देगा तो उस दौरान इसकी स्पीड 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि धरती की ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए ये बेहद ही जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी धरती चंद्रयान 3 को वापस अपनी ओर खींच लेगा और यह मिशन बर्बाद हो जाएगा। अब वैज्ञानिकों को 1 अगस्त का इंतजार है, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 और चंद्रमा एक ही लाइन में आ जाएंगे और लाइन में आने के बाद इसे पृथ्वी की ऑर्बिट से निकालकर चांद के रास्ते रवाना कर दिया जाएगा। और फिर 17 अगस्त के आसपास इसरो के वैज्ञानिक ये कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 कक्षा को पकड़ ले, नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चंद्रमा से भी आगे निकल जाएगा और यह मिशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। चांद के ऑर्बिट में जाने के लिए चंद्रयान के प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे इंजन, जिनकी मदद से चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरीके से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा और चांद की ऑर्बिट पकड़ने के बाद धीरे धीरे ये चांद के नजदीक पहुंच जाएगा। और 23 अगस्त का वह दिन होगा जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 जिस जगह लैंड करेगा वो चांद का साउथ पोल होगा, जहां आज तक कोई भी नहीं गया है। चांद का साउथ पोल वो इलाका है जहां बड़े बड़े गड्ढों का भरमार है। यहाँ पर कुछ गड्ढे ऐसे भी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर गहरे हैं और उसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है। अगर भारत का यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 अगर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो हमें चांद के साउथ पोल से जुड़े बहुत सारे रहस्य जानने को मिलेंगे और इंडिया रिसर्च में काफी आगे निकल जाएगा। बाकी आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।